इंस्टाग्राम में पॉपुलर है सुभाष जी विष्णु। एक बार वो आपका डायलॉग है ना भाईडा वाला, वो एक बार बोल दीजिए। बस भाईडा, आप लोगों को प्यार है और ऊपर ले आशीर्वाद है। बोलिए श्री ओम बन्ना सरकार की। ओम बन्ना जी है क्या, ये मंदिर यहाँ पर लगने के बाद यहाँ पर ऐसा वरदान हो गया कि इस हाईवे पर किसी का एक्सीडेंट होता ही नहीं है। और बिहार के स्टाफ देखिए दोस्तों, पहले गौ माता को चारा खिला रहे हैं, क्या बात है, ये बात बहुत ही मुझे बढ़िया लगी। तो आप चेक कर लीजिए, इस टाइप का वॉशरूम रहने वाला है। आज की हमारी जर्नी सूरत से जोधपुर तक रहने वाली है। और बस मैं आपको बताऊं तो ब्रांड न्यू बिहार ट्रैवल्स की एसी वाली लग्जरियस बस रहने वाली है, जो कि हमारी सूरत से जोधपुर के लिए जाने वाली है। और बस जो रहने वाली है वो रहने वाली है अशोक लेलैंड। अभी मैं खड़ा हूँ हमारे कड़ोदरा पर। तो कड़ोदरा पर ये जो है हमारा टर्निंग पॉइंट है। आप ये जो है आप कॉम्प्लेक्स देख सकते हो। अभी जस्ट यहाँ पर एमआर की लगी हुई है बस, और वहाँ पर हमारी बिहार की आने वाली है। वो एमआर का व्लॉग बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि अभी जो जितने भी लॉन्गेस्ट रूट की जर्नी रहने वाली है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए एक बार हमारी बस आ जाए, हम ऑन बोर्ड कर लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलता हूँ बस में। तो फाइनली आप देख सकते हो बस हमारी आ गई है, ब्रांड न्यू बिहार बस सर्विस। और इसमें आज हमारी जर्नी रहने वाली है। तो कुछ इस टाइप से जो है हमारी बस का अंदर का इंटीरियर है। आज के हमारे ड्राइवर जो है छोटू सिंह जी रहने वाले हैं। छोटू सिंह जी, जय माता जी, कैसे हो? अभी कड़ोदरा पर हम खड़े हैं, कड़ोदरा से हम आगे बढ़ेंगे, फिर मैं आपको बस का इंटीरियर और एक्सटीरियर बताऊंगा। और अगर कोई सूरत से बिहार में ट्रैवल करना चाहता है जोधपुर तक का, तो आपको मैं बता दूं, जो कड़ोदरा में जो अपना कॉम्प्लेक्स था जो मैंने अभी आपको बताया था, तो वहाँ से बिहार ट्रैवल्स की ऑफिस है, वहाँ से आप इजीली बुकिंग करवा सकते हो। और अभी हम पहुंच गए हैं टोल प्लाजा पे। जो बस है ये आ रही है हैदराबाद से, और मैंने जो इसको ऑन बोर्ड किया है सूरत से। तो हमारी जो सूरत से जोधपुर तक की जो जर्नी रहने वाली है, टोटल डिस्टेंस की अगर बात करूं तो 700 किलोमीटर की हमारी फुल जर्नी रहने वाली है सूरत से जोधपुर तक की। सूरत से हम लोग निकले नहीं कि यहाँ पर हमको ट्रैफिक देखने को मिल रहा है, और ये जो ट्रैफिक है तकरीबन 5 मिनट से ऐसे ही चल रहा है। अब पता नहीं कि आगे कब जाके ये क्लियर होगा। टाइम आप देख लीजिए 9:43, और हमारा जो ऑफिशियली यहाँ पर फ्यूल ब्रेक हो गया है। और ये जो है मेरी फर्स्ट जर्नी रहने वाली है बिहार ट्रैवल्स की। कितने का अभी फ्यूल डलवा रहे हो? 13,000। 13,000 का फ्यूल जो है अभी यहाँ पे लगने वाला है। यहाँ से डायरेक्ट जोधपुर तक हो जाएगा ना 13,000 में? अच्छा, मतलब अगर आप बेंगलोर से भी आते हो तो और भी बीच में भरवाते हो क्या? अच्छा, तो मतलब 2 बार आप फ्यूल करवाते हो? जोधपुर से लेके हैदराबाद तक जी, वापिस हैदराबाद से जोधपुर 1000 ऐसा है क्या? ये जो बस है ना दोस्तों, हमारी वॉल्वो की 9600 जैसी लग रही है, क्योंकि आपको इसमें कोई भी फर्क देखने को मिलेगा ही नहीं। क्योंकि आप ऊपर की तरफ आप टॉप देखोगे ना, तो रेयर इंजन की तरह ऊपर है जो डिम्प बाहर निकला हुआ है। और बस जो है आपको पूरी वॉल्वो 9600 लगेगी। लेकिन ये जो बस है हमारी, ये अशोक लेलैंड की है, और 13.5 मीटर की ये इस बस की लंबाई है। एमिनिटीज़ में बात करें तो यहाँ पर आपको मिल जाता है ऑनलाइन पेमेंट, लाइव GPS, वाईफाई, चार्जिंग पॉइंट, रीडिंग लाइट और लगेज स्टोरेज। और साथ में आपको इसमें मिलता है वॉशरूम, जो कि मैं आपको अंदर जाके बताऊंगा। साइड में आपको मिल जाता है www.brtravelsonline.com। अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक करवाना चाहते हो। और इस तरफ जो है बिहार की बेचिंग दी है बिहार बस सर्विस। और पीछे की तरफ आप देख सकते हो प्रीमियम क्लास है, वसुदेव कुटुंबकम, और श्री राम मंदिर है। और राम जी महाराज की यहाँ पर जो है पोस्टर लगाया गया है, राम जी, माता सीता जी और मंदिर का।
और प्रीमियम क्लास जैसा बेचिंग दी गई आप देख सकते हो। और कलर जो है काफ़ी खूबसूरत है। और पीछे से अगर मैं आपको बात करूं तो पीछे से भी हमारा कुछ ऐसे ही रहने वाला, जो एमिनिटीज़ है वो वहाँ पर ऊपर में मेंशन की गई है, नीचे BR ट्रैवल्स, और पीछे से हमारा कुछ इस टाइप से रहने वाला है। ये जो बस है डायरेक्ट अपने हैदराबाद से आ रही है, तो हैदराबाद तो नहीं किया हमने, सोचा कि चलो सूरत से, क्योंकि सूरत के ना वीडियो नहीं थे तो सोचा कि चलो सूरत से जोधपुर तक की जर्नी इस BR ट्रैवल्स में आप लोगों को मैं बता देता हूँ। तो ये जो हमारी जर्नी है 700 किलोमीटर की जर्नी रहने वाली है। मुझे टिकट क्या लगा है, फेयर मैंने कितना दिया है, आपको अंदर जाकर मैं इंटीरियर बताने वाला हूँ। एक्सटीरियर तो आपको बता दिया, बाहर से इंटीरियर बताऊंगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम क्लास की ये जो है हमारी BR ट्रैवल्स की बस है। और हमारे साथ में आगे चल रही है बांसवाड़ा डिपो की RSRTC की ऑर्डिनरी, जो हमारी BS6 की मॉडल है। तो देखते हैं ये कहाँ तक चलती है हमारे साथ। तो हमारे साथ में चल रही है सेम मॉडल, सेम वॉशरूम, सेम एमिनिटीज़, BR बस सर्विस। और इसका जो रूट होने वाला है दोस्तों, ये होता है सूरत से हमारा भोपाल तक का। इसमें भी हम लोग आने वाले टाइम में बहुत जल्दी आप लोगों के लिए शानदार वीडियो बनाने वाले हैं। होटल आएगा, खाना खाने के लिए खड़े हो जाना, आधा घंटा होल्ड रहेंगे। तो 10:35 यानी कि 10:30 बज गए और हम आ गए। हमारा जो फर्स्ट होल्ड है सूरत से जोधपुर के लिए, जो फर्स्ट होल्ड है वो है होटल महादेव। यहाँ पर जो है हम वहाँ पर हमारी गाड़ी लग चुकी है BR ट्रैवल्स। इधर मरुधर है, इधर बजरंग है और इधर जैन की गुड़िया है। तो 10:30 बजे का टाइमिंग जो है हमारे ये होटल फर्स्ट होल्ड का है। ये जो हमारे होटल का ब्रेक है ये हमारे अंकलेश्वर में आता है, ये अंकलेश्वर का ब्रेक है। वॉशरूम जो है कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो लेडीज़ हो या जेंट्स हो। अभी मैं आपको वॉशरूम भी दिखाऊंगा। तो लेडीज़ और जेंट्स दोनों के लिए वॉशरूम अंदर एक साथ में ही है, मतलब कि सेपरेट है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ का वॉशरूम तो इतना नहीं है, ठीक ठाक है। लेकिन बस के अंदर का जो एक बस के अंदर वॉशरूम मिल जाता है वो एक बड़ी चीज़ जो है, हमारा एक पॉइंट बढ़ जाता है उसके लिए। बाकी ठीक है, करते हैं यहाँ पर खाना पानी। टाइम देख लीजिए 11:09 और फाइनली हम लोगों ने होटल को छोड़ दिया है। हमारा जो खाना था वो हमारा कंप्लीट हो गया और फिर से हम आ गए अपनी बस पे। हमारे जो पायलट सब थे तो वो थे हमारे छोटू सिंह जी, और अभी जो आ गए हैं होटल से हमारे नाथूराम जी। तो ये कंटिन्यूसली बस चलाने वाले सिरोही तक, मॉर्निंग में सिरोही तक ये चलाने वाले, फिर वापस से वो जो है अपने छोटू सिंह जी आ जाएंगे। बाकी खाना हमने टेस्ट किया तो आपको मैंने बताया था कि खाना कैसा रहने वाला है, उसका अगर मैं आपको रिव्यू दूँ तो खाना काफ़ी अच्छा था। और जिस तरह की बस है, जैसे कि आप वॉल्वो में जाते हो तो वॉल्वो जैसी होटल्स पर ब्रेक रहता है, आप जैसे ऑर्डिनरी में जाते हो तो ऑर्डिनरी जैसा ब्रेक रहता है। जिससे मतलब जिस टाइप की बस आप जिसमें ट्रैवल कर रहे हो, जर्नी कर रहे हो, उस टाइप की होटल पर आपको ब्रेक मिलता है। बाकी खाना एकदम लाजवाब था, बहुत ही अच्छा और दबा के हमने खाया है जो खाना। तो अभी मैं आपको अंदर का इंटीरियर आपको दिखाना बाकी है, तो अंदर का इंटीरियर आपको दिखाता हूँ। और आपको मैंने जैसा बताया था एक्सटीरियर तो आपको बाहर का दिखा दे, इंटीरियर में आपको बता देता हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों को मिलता हूँ सीधा मॉर्निंग में, सुबह, क्योंकि अभी उसके बाद में आप सभी लोगों को मैं करने वाला हूँ गुड नाइट, क्योंकि सोना भी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि रेस्ट रहेगा तो ही ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि हमारी बैक टू बैक जर्नी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, इंटीरियर दिखा के आप सभी लोगों को मैं बोल दूँगा गुड नाइट। यहाँ पर आपको सीधा गेट देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर BR ट्रैवल्स की बैचिंग है, जोधपुर बैचिंग है, यहाँ पर स्टार की बैचिंग है। और चलते अंदर आप लोगों को दिखाता हूँ। बहुत ही बढ़िया जो है लाइट्स रहने वाली है, आप देख सकते हैं। जो है पूरी ग्रीनरी लाइट रहने वाली है और 2x1 का कॉन्फ़िगरेशन रहने वाला है इस यहाँ पर स्लीपर में। और इस तरफ आप देखिए स्लीपर्स में आपको 2 ब्लैंकेट देखने को मिल जाएंगे। वहाँ पर आपको शू रैक है, बॉटल रैक है, आप जो भी सामान रखना चाहते हो वहाँ पर रख सकते हो। ऊपर की तरफ AC है, इस तरफ रीडिंग लाइट है और जो है अलग अलग कलर में होती है। इस तरफ AC के फ्लोर से और इस तरफ एक प्रीमियम से बैक सपोर्टर कह रही है, ये बैक रेस्ट है। और ऊपर जो है BR ट्रैवल्स की बैचिंग है। आसपास में मतलब दोनों के पास में मोबाइल होल्डर से ऊपर मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है, इस तरफ आप देख सकते हो। और पूरा वहाँ पर उस तरफ भी ऑरेंज कलर में कर्टन्स रहने वाले हैं और इस तरफ भी बाहर। और दोस्तों अच्छी बात ये है कि इस बस में ना आपको प्राइवेसी के लिए ग्लास भी दिया जाता है, जिससे क्या है ना कि एक बार आप अंदर बैठ गए, आप अपना कांच बंद कर दीजिए, फिर आप अंदर आराम से सो जाइए, रेस्ट कीजिए। ठीक है, यहाँ हमारा पूरा जो है ऐसे ही रहने वाला है। नीचे थोड़ा इग्नोर करना क्योंकि वो के शूज़ वगैरह ऐसे ही बाहर रखे हुए हैं। बाकी देखिए पीछे की तरफ भी पूरा स्लीपर है और इस तरफ बहुत ही खूबसूरत लाइटिंग के साथ में इस तरफ भी बहुत ही बढ़िया लाइटिंग दी है, AC वगैरह। और इस तरफ भी अलग लाइटिंग है, मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग लाइटिंग दी है। ये हमारा पूरा AC का कंपार्टमेंट रहने वाला है।
और इस तरफ है दोस्तों वो सिंगल स्लीपर है, इस तरफ भी नीचे सिंगल स्लीपर और इस तरफ सारे डबल स्लीपर है। दोस्तों इंटीरियर तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अभी मैं एक मेन चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस बस में जर्नी कर रहे हो तो हमारे लेडीज़ के लिए कोई भी दिक्कत रहने नहीं वाली है। क्योंकि दोस्तों क्या होता है ना कि बहुत सारी बसों में जेंट्स टॉयलेट होता है, लेकिन इस बस में लेडीज़ और जेंट्स यानी कि दोनों सेपरेट है। अब वो कैसे रहने वाले मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप गेट के बाहर आएंगे ना तो वोल्वो में ना दोस्तों अंदर ही रहता है, वोल्वो में अंदर ही वॉशरूम रहता है, लेकिन ये जो है वोल्वो की नहीं है तो इसमें बाहर है। तो मैं दिखा देता हूँ वॉशरूम कैसा रहने वाला है। तो आप चेक कर लीजिए, इस टाइप का वॉशरूम रहने वाला है। अगर आप जेंट्स हैं तो आप यहाँ पर इजीली यूरिन कर सकते हैं, और अगर लेडीज़ है तो लेडीज़ यहाँ पर बैठ के यूरिन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर एक मिरर दिया गया है, यहाँ पर पानी वगैरह सब कुछ और एकदम सुविधा अच्छी है। यहाँ पर एक एग्जॉस्ट फैन है जो अंदर की हवा को बाहर फेंकता है। ऊपर भी एक बढ़िया से लाइटिंग है, अगर आपको ज़्यादा लाइटिंग चाहिए तो वाइट एंड ब्लू में लाइटिंग मिल जाएगी। शीशा दिया गया है आप देखने के लिए और वहाँ से हवा बाहर जाने के लिए। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर हैंडल ग्रिप है, आप पकड़ के भी मतलब यूरिन कर सकते हो। और ये नीचे जो नल वगैरह है और काफ़ी साफ सुथरा जो है आपको इसमें वॉशरूम देखने को मिलता है। और दोस्तों देखिए हम बैठ गए हमारे स्लीपर के अंदर। ये बेडशीट देखिए दोस्तों, बेडशीट बिल्कुल साफ़ सुथरी है दोस्तों, यहाँ पर 1% भी आपको कचरा देखने को नहीं मिलने वाला है। तो अगर आप भी जर्नी कर रहे हो ऐसी बसों में तो प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप भी बेडशीट नीट एंड क्लीन के साथ रखिए। और सामने की तरफ हमारा शू रैक है, जैसे कि आप देख सकते हो, वहाँ पर हमारा लगेज पड़ा हुआ है, जैसे कि हमारे बैग। और दोस्तों 2 ब्लैंकेट दिए जाते हैं, जैसे कि एक ये पड़ा और एक उस तरफ है। बाकी ठीक है, बहुत ही बढ़िया जर्नी जो है हमारी रह रही है। सारी चीज़ें मैंने इस व्लॉग में आपको बता दी है। तो अभी जो है दोस्तों रेस्ट करने का टाइम है, क्योंकि आगे भी हमारी कंटिन्यूसली जर्नी रहने वाली है, जिसकी वजह से रेस्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो अभी हम मिलते हैं आपसे सीधा मॉर्निंग में, या तो हम मिलेंगे सिरोही या फिर हम मिलेंगे आपसे चाय नाश्ते के होल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, गुड नाइट। हेलो। तो दोस्तों टाइम हुआ 7:12 और हम पहुंच गए होटल श्री बालाजी यानी कि राजस्थान में। और राजस्थान की धरती से आप सभी लोगों को सुबह का गुड मॉर्निंग, राम राम सा। धोरा वाली धरती बरदर वारो देश में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो अभी फिलहाल में अगर बात करूँ तो होटल श्री बालाजी पर हम लोग खड़े, और ये जो आप मेरे पीछे हाईवे देख रहे हो ये शिवगंज सुमेरपुर वाला हाईवे। तो यहाँ पर अभी हॉल्ट है हमारा 10 मिनट का श्री बालाजी में। एग्जैक्ट टाइम जो है मतलब थोड़ी सी गाड़ी लेट है, बाकी टाइम जो रात को हमने डिसाइड किया था कि 7 बजे आ जाएगी, तो 7 बजे होटल बालाजी आ गई है, जैसे कि आप देख सकते हो। यहाँ से आपको एकदम परफेक्ट दिखेगी क्योंकि सुबह का टाइम है मॉर्निंग का। ऐसे दोस्तों वॉल्वो से कोई कम नहीं दिख रही है, पूरा जो लुक है वॉल्वो जैसा है। मैं थोड़ा इस तरफ आ गया हूँ क्योंकि उस तरफ है ना वो सॉन्ग चल रहे हैं मारवाड़ी, तो मैं जिसकी वजह से कॉपीराइट मिल जाएगा तो इसकी वजह से मैं यहाँ पर आ गया हूँ। बाकी ठीक है, यहाँ पे 10 मिनट का हॉल्ट है, लेते हैं चाय वगैरह और टेस्ट करते हैं, फिर हम करते हैं हमारी आगे की जर्नी को स्टार्ट। और इसके बाद जो यहाँ से जो हम जाएंगे सीधा कंटिन्यूसली चलेंगे शिवगंज, सुमेरपुर, सांडेराव, पाली और देन फिर हमारा जोधपुर। तो देखते हैं जोधपुर हमारा कितने बजे आता है, टाइम के अकॉर्डिंगली अगर हम पहुँच जाते तो वो भी मैं आपको अपडेट दे दूँगा। और सुबह की पहली चाय तो मैं आपको टेस्ट करके बता देता हूँ कैसी है। अच्छी है चाय भी, टेस्ट अच्छा है चाय का। टाइम देख लीजिए दोस्तों 7:33 और यहाँ से अभी हमारा निकलने का टाइम हो गया है। फिर से हमारे छोटू सिंह जी आ गए पायलट सीट पर। तो छोटू सिंह जी आप कब तक रहने वाले हो? आप डायरेक्ट जोधपुर तक? अब डायरेक्ट जोधपुर तक रहने वाले हैं आप हो, और जो आपके दूसरे ड्राइवर है। तो कितने कितने किलोमीटर के बाद आप मतलब चेंज होते हो? 400। ओके, तो इस टाइप से चलता है क्योंकि बस जो है हैदराबाद से आती है। तो अभी हमारे यहाँ से छोटू सिंह जी रहने वाले हैं और अभी हमने एंट्री ली है मेन सिरोही में। इस तरफ आप जाओगे तो सिरोही हमारा बस स्टेशन आ जाएगा और हम जाएंगे अभी सीधा
हम पकड़ने वाले सिरोही सुमेरपुर शिवगंज हाईवे। तो ये आ गया हमारा गोली चौराया। अभी हम पाली शिवगंज हाईवे पर चल रहे हैं कि सिरोही जो है देवनगरी है, 33 कोटि देवी देवता यहाँ पर विराजमान है। अगर आप सिरोही आ रहे हो और सानेश्वर जी महादेव दर्शन करने जाना है तो हाईवे से आगे आपको यहाँ पर राइट साइड में टर्निंग पॉइंट लेकर दर्शन करने के लिए चले जाना है। राइट की साइड में देख रहे हो ये है हमारा सानेश्वर जी महादेव मंदिर जाने का रास्ता। सामने की तरफ आप बोर्ड भी देख सकते हो, ये देखिए। आज जो सिनेमेटिक शॉट लेने में 40 किलोमीटर दूर से आए हैं, तो धन्यवाद सर आपका। जोधपुर जैसलमेर वाले हाईवे को कनेक्ट करेंगे। ये जो हाईवे आप देख रहे हो ये सीधा हमारा बाईपास अजमेर होकर निकलता है, लेकिन हम लोग निकलने वाले हैं सीधा जोधपुर जैसलमेर हाईवे पर। सामने जो खड़ी है हमारी सालासर की वैष्णव। आप लगेज देखिए कितना ओवरलोड लगेज भरा हुआ है, बाकी ठीक है कोई नहीं। लगेज कंपार्टमेंट कुछ इस तरह से है। यहाँ पर साइड में डिकिया है, छोटी छोटी डिकिया है, तो लगेज यहाँ पर निकाल रहे हैं। टाइम हुआ है 9:48 और अब हम पकड़ने वाले हैं सीधा जोधपुर जैसलमेर हाईवे को। और बिहार के स्टाफ देखिए दोस्तों, गाड़ी को साइड में रोक के पहले गौ माता को चारा खिला रहे हैं। क्या बात है, ये बात बहुत ही मुझे बढ़िया लगी। इससे क्या एक तो धर्म का काम भी हो जा रहा है और ये जो रोड पे आवारा की तरह गाय रखड़ती है उनके लिए खाना भी हो जा रहा है। तो बढ़िया यहाँ से पैसे लेकर इनको चारा दे रहे हैं। बहुत बढ़िया काम लगा ये आपका। और ये देखिए दोस्तों, हमारे सरदार, हमारे सरकार चोटीला के ओम बन्ना आप सभी लोगों को पता है कि ओम बन्ना सरकार को बुलेट बाबा नाम से भी जाना जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, अभी हम हैं चोटीला ओम बन्ना सरकार मंदिर पर और आपको मैंने दर्शन भी करवाया। मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा। ये मेरे सेकंड टाइम दर्शन थे। एक बार जब मैं जोधपुर रामदेवड़ा गया था तब मैंने दर्शन किए थे और एक बार अभी मैं यहाँ पर। तो बहुत ही आनंद आया ओम बन्ना जी के दर्शन करके। और दोस्तों यहाँ पर ये खासियत है, यहाँ पर ये वरदान है कि जो ये हमारे ओम बन्ना जी है, इनका ये मंदिर यहाँ पर लगने के बाद यहाँ पर ऐसा वरदान हो गया कि इस हाईवे पर किसी का एक्सीडेंट होता ही नहीं है। और दोस्तों एक बात यहाँ पर ज़रूरी है, अगर कोई भी इस हाईवे से निकल रहा है, जोधपुर से पाली जा रहा है या पाली से जोधपुर जा रहा है, तो यहाँ पर बस को या गाड़ी को या बाइक को रुकना पड़ता है, होल्ड लेना पड़ता है और यहाँ पर हॉर्न मारना पड़ता है या फिर उनको प्रसादी चढ़ानी पड़ती है। और दोस्तों दूसरी बात ये है कि यहाँ पर अगर आप आते हो तो ओम बन्ना जी को धार भी चढ़ती है, यानी कि उनको दारू भी चढ़ता है, तो पूरा का पूरा दारू इनको चढ़ाना पड़ता है। ऐसी यहाँ पर मान्यता भी है। तो बहुत ही इनका चमत्कारिक मंदिर है, इनके बहुत ही प्रताप है। आप जैसे कि देख सकते हो लोगों की भीड़ काफ़ी ज़्यादा है अंदर। बहुत ही सुकून मिलता है यहाँ पर आकर। दोस्तों अगर आप भी इस रूट में आ रहे हो तो एक बार ओम बन्ना जी के दर्शन यहाँ पर जरूर कर लेना। बोलिए श्री ओम बन्ना सरकार की।
बोलिए चोटीला धाम की जय। तो ये हमारे विकी भाई मन्ना जी पर जो प्रसादी ली थी वो सभी यात्रियों को वितरण करते हुए, और ये बहुत ही अच्छी बात है कि प्रसादी सबको मिलनी चाहिए, क्योंकि कहावत है कि जितनी प्रसादी लोगों के मुंह पर लगती है उतना ही अच्छा रहता है। तो विकी भाई ये रोज करते हो ना? हर टाइम रोज। ओके, खा लिया तो वाह, बहुत ही बढ़िया लगा ये देख के कि भक्तगण जो हमारे यात्रीगण हैं उनको भी प्रसादी वितरण की जा रही है। और फाइनली गाइस देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कर्टन्स लगे हुए बहुत ही खूबसूरत कर्टन्स है। और नाइट में जो है आपको नाइट में मैंने आपको दिखाया, लेकिन आपको इतना समझ में नहीं आया होगा, तो सोचा कि अभी दिखा दूँ। तो देखो दोस्तों, मैंने कहा था वैसे ऑरेंज कलर के कर्टन्स है। इसमें ना नाइट को जब बाहर से बस को देखते हैं तो बस का बाहर का जो एक्सटीरियर है ना बहुत ही सुंदर दिखता है, क्योंकि अंदर लाइटिंग होती है। और अभी आप सुबह में देखिए, देखो नाइट में वैसे लाइटें तो चालू ही है, ऊपर भी चालू है, नीचे भी चालू है, लेकिन अभी अंदर का मैं नज़ारा आपको बता देता हूँ। बढ़िया से एसी चल रहा है यहाँ पे, एसी ब्लोअर्स है 2 जो काफ़ी ज़बरदस्त हवा जो है निकाल रहे बाहर। और यहाँ पर अपनी रीडिंग लैंड जो अभी तो फ़िलहाल आगे से बंद कर दिया है, यहाँ पर भी अपना एसी का ब्लोअर है, और उधर अपना सूर एक वाटर टैंक कचरा वगैरह डालने के लिए। तो ये काम ठीक है। यहाँ पर देखो जैसे कचरा है तो वो उन्होंने यहाँ पे नीचे या इधर फेंका नहीं है, बाहर गैलरी में वहाँ पर रख दिया, तो वो जब साफ़ सफाई होगी तभी ये सब निकाल दिया जाएगा। और बाकी बहुत ही बढ़िया व्यू यहाँ से आ रहा है। टाइम आप देख लीजिए दोस्तों 11:09, और ये हम पहुंच गए हैं हमारे लास्ट स्टॉप पे। ये जो स्टॉप है ये है हमारा बासनी बंडी मोड़, और यहाँ पर जो है BR की ऑफिस है। बहुत ही अच्छी ड्राइविंग की और काफ़ी ज़्यादा पेशेंस था। हैदराबाद से सूरत तक इन्होंने ड्राइविंग किया, और बाद में सूरत से नाथुराम जी ने ड्राइव किया, फिर वापस इन्होंने सिरोही से जोधपुर के लिए अकेले ड्राइव किया। पेशेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बस का स्टाफ भी काफ़ी ज़्यादा कूल है, एकदम कोऑपरेट है, बहुत ही बढ़िया हेल्प करने वाला है। छोटू सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये है आज के हमारे कंडक्टर विक्की बना, ठीक है। तो चलो हम आपको बोल देते हैं, चलो ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा इनके साथ में। और दोस्तों यहाँ पर जो है अभी बस की हो रही है पूरी वॉशिंग, इसकी पूरी साफ़ सफाई की जाएगी, और उसके बाद जो है वापस यहाँ से हैदराबाद के लिए निकल जाएगी। हमारे राजस्थान के बहुत ही ज़्यादा फेमस जो आप जानते हो कि सुभाष भाई बिश्नोई, वो भी यहाँ पर खड़े हैं। अरे सुभाष जी मिल गए, कैसे हो सर जी? एकदम बढ़िया। तो दोस्तों आप सभी लोगों ने देखा तो होगा, और काफ़ी ज़्यादा जो भी इंस्टाग्राम में पॉपुलर है सुभाष जी बिश्नोई। एक बार वो आपका डायलॉग है ना भाईडा वाला, वो एक बार बोल दीजिए। बस भाईडा, आप लोगों रो प्यार है और ऊपर ले रो आशीर्वाद है, माँ बाप रो प्यार और आप रो लाड सब है जने, तो आप हाँ बाकी कहीं नहीं। तो दोस्तों ये जो व्लॉग है हमारा सक्सेसफुल रहा, क्योंकि यहाँ पर अभी हम वर्कशॉप पे खड़े थे और सुभाष जी दिखे। मैंने कहा यार सुभाष जी से मुलाकात तो करनी पड़ेगी, और बहुत जल्दी सुभाष जी के साथ में भी हमारा वीडियो आएगा ना सुभाष जी? जरूर। और ये जो टूर है अपने सुभाष जी ने चालू किया था, और कौन इनको नहीं जानता है आजकल, छोटे से छोटा बच्चा या बुढ़े से बुढ़ा इनको जानता है, और इनके वीडियो जरूर देखता है। कहीं नहीं है जी, तो सब लोगों को प्यार इसने है, और हमारी रानी ने सब लोग प्यार देवे, तो सुभाष जी की रानी है BR ट्रैवल्स। तो बहुत बहुत धन्यवाद साहब। बहुत धन्यवाद। ठीक है। तो बस दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर वर्कशॉप में हमारी गाड़ी जो है साफ़ सफाई हो गई, एकदम नई नवेली हो गई है, बढ़िया सी साफ़ सफाई हो गई है। और दोस्तों आप सभी लोगों ने देखा कि हमारे सुभाष जी बिश्नोई जो BR ट्रैवल्स के आप कह लो कि BR ट्रैवल्स उनकी रानी है, और वो आज हमें मिल गए, और बहुत ही बढ़िया लगा उनसे बात करके, उनसे मिल के, और बहुत टाइम हमने उनके साथ स्पेंड किया, उनसे बात की हमने, बहुत कुछ उनसे हमें सीखने को मिला और बहुत कुछ जानने को भी मिला। तो अच्छा हुआ कि सुभाष जी बिश्नोई के साथ भी हमारी बात हुई, और बहुत ही जल्दी सुभाष जी बिश्नोई के साथ में ब्लॉग आने वाला है। बस इस ब्लॉग को यहीं पर रखता है। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों इस वीडियो को करना है क्या, लाइक करना है, शेयर करना है दबा के, और चैनल को करना है सब्सक्राइब। अभी और भी जर्नी इस तरह की आने वाली हमारी प्राइवेट लग्जरीज बस में, तो आप सभी लोग सब्सक्राइब करके रख देना, ताकि आप सभी लोग मिस ना कर पाओ, और बेल आइकन को ऑल पे कर देना। चलिए मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से किसी और एक नई जर्नी में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।